बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनीर चौधरी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स का सियासी कद जो है वो दूसरे शख्स से, दूसरे सियासतदान से बड़ा हो जाए तो वो सियासतदान जिसका सियासी कद छोटा है वो उसकी किरदार कुशी पर उतर आता है। जिस तरह आप देखते हैं कि कभी मरियम साहिबा इमरान खान साहब के ऊपर जो है इस तरह की तनकीद करती हैं, इस तरह की उसकी उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं, कभी ऑडियो कभी वीडियो, और इस तरह से और बहुत सारी चीजें। इसी तरह अब ये चीज आपकी जो है वो सहाफत में भी आ गई है कि जब एक सहाफी का सहाफत में कद बड़ा हो गया तो दूसरे सहाफी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसकी किरदार कुशी पर उतर आया, उसे झूठा और ढीठ और पता नहीं क्या क्या उसे कहना जो है वो शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल आप जानते होंगे एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन साहब, उन्होंने यही तनकीद और ये सारी बातें अपने एक दोस्त सहाफी पर जो कि इमरान रियाज खान साहब हैं उनके ऊपर जो है वो ये बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इमरान रियाज खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 40 लाख फॉलोअर्स हैं, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इसी तरह अगर ये सिर्फ मैं आपको यूट्यूब की बात कर रहा हूं, और अगर यही फॉलोअर्स आप इकरारुल हसन साहब के देखें तो उनके सिर्फ 6 लाख फॉलोअर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर हैं, जबकि इमरान रियाज खान साहब के 40 लाख फॉलोअर्स हैं। जब उन्होंने ये देखा कि एक शख्स के 40 लाख फॉलोअर जो हैं वो हो गए हैं और मेरे जो हैं वो सिर्फ 6 लाख फॉलोअर्स हैं, तो शायद मैं ये समझता हूं कि उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जो है ये पिछले चंद दिनों में एक ही शख्स के ऊपर, इमरान रियाज के ऊपर जो है वो बार बार वीडियोस बनाकर और उसको डिग्रेड करने की कोशिश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी शख्स की किरदार कुशी करके आप उसके मोराल को डिग्रेड नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने जो है अपनी असलियत, अपना मोराल जो है वो गिरा रहे होते हैं कि मैं खुद क्या हूं। जी, इन्होंने बात की कि सहाफियों के झूठ ने जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया कभी किसी जज, जर्नैल या सियासतदान ने नहीं पहुंचाया। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आगे चल के आप देखिएगा उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि जो सहाफी हैं वो लिफाफाखोर सहाफी जो हैं वो, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो पैसे ले, वो कोई ओहदा भी ले सकते हैं, वो अपने पॉलिटिकल जो फॉलोअर्स हैं वो भी ले सकते हैं इस तरह के झूठ बोलकर और इस तरह की बातें करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, आप किसी शॉप पर जाते हैं या आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर वहां टीवी चल रहा है और वहां पर जियो न्यूज लगा हुआ है तो आप बगैर कोई बात की अपने जहन में तस्वुर कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये पटवारी है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी जगह पर जाते हैं और वहां एयरवाई चैनल चल रहा है तो आपके जहन में फौरन से ये ख्याल आता है कि ये यूथिया है। जितना जो फर्क है कौम के अंदर इस मीडिया चैनल्स ने डाला है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे इस बात के ऊपर जो है वो बहस करने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। और इन मसूफ ने क्या कहा कि आप फॉलोअर्स हासिल करते हैं, ये भी जो है वो मतलब कि इन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ARY ने जो फॉलोअर्स हासिल किए हैं वो कैसे हासिल किए हैं, या जियो ने जो फॉलोअर हासिल किए हैं वो कैसे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम फॉलोअर जो हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनका नजरिया क्या है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आज सबूत पेश करूंगा और इन्होंने कोई 10 ट्वीट जो है उनके किए हुए वो 1 बाय 1 अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो डाले। अब सबसे पहले मैं इकरारुल हसन से ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर इमरान रियाज खान झूठ उसकी जो सहाफत है वो झूठ पर मुबनी है तो आप ये बात अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ARY के चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम क्यों नहीं करते। आप ARY के ऊपर एक प्रोफेशनल प्रोग्राम करें, बताएं कौम को कि ये झूठ है, ये इनका सबूत है और जो है ये इस बंदे की असलियत है। सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि आपके फॉलोअर कम हो जाएंगे, सिर्फ ये वाली आपकी जो बात है कि आपके फॉलोअर कम ना हो जाएं, तो फिर जो आप वी लोग के अंदर ये बातें कर रहे हैं, अब जो मुख्तलिफ जो है वी लोग आपने चंद दिनों में बहुत सारी वीडियोस आपने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बना दी कि इमरान रियाज खान जो है वो जो उसकी जो सहाफत है वो झूठ पर मुबनी है।
फिर आपने ये कहा कि अगर जो है वो इनके जो जर्नैल हैं, जो जजेस हैं, इनके बारे में आपने बात की कि उन्होंने नुकसान इतना नहीं पहुंचाया, तो जितना भी पहुंचाया है, क्या आपने किसी जर्नैल या किसी जज के ऊपर ये बात की अपने चैनल के ऊपर, या आप अपने वीलॉग में ही कर दें? मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप अपने वीलॉग में ही ये बात कर दें कि फलां जज ने या फलां जर्नैल ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपने कहा जुल्फकार अली भुट्टो को जो है उसकी शहादत के उसको जिसने शहीद करवाया, फिर बेनज़ीर भुट्टो को जिसने शहीद करवाया, जो कुव्वतें थी, और इसी तरह कुछ सियासी लोगों को उन कुव्वतों ने नाहल करवाया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस कौम को बताना चाहेंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो को कौन सी कुव्वत ने शहीद करवाया, बेनज़ीर भुट्टो को कौन सी कुव्वत ने शहीद करवाया? ये कौम आज तक ये नहीं जान सकी कि बेनज़ीर भुट्टो का असल कातिल कौन है। तो आपके तवस्सुत से ही अगर ये पता चल जाए कि बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल करवाया, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। फिर आपने कहा कि सियासी लोगों को नाहल करवाया उन कुव्वतों ने। कौन से सियासी लोगों को नाहल करवाया? आप सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो आपने यहां पर उसका नाम इसलिए नहीं लिया कि आपके फॉलोअर कम हो जाएंगे। जो पीटीआई के लोग हैं शायद वो आपको बुरा भला भी कहें कि आप उसको नाहल करवाने के पीछे मुख्तलिफ कुव्वतों का नाम ले रहे हैं। यहां भी आपकी मुनाफिकत जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। उसके बाद फिर आपने कहा कि ज़मान पार्क में जो है वो उन्हीं कुव्वतों ने पुलिस को आलाकार बनाया, यहां तक कि आपने ये बात कर दी कि निगरान हुकूमत को भी आलाकार बनाया उन्हीं कुव्वतों ने, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को और सियासी लोगों को नाहल करवाया था। ये कौम आपसे जानना चाहती है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरा भी यह हक बनता है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। जिस तरह आप लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं कि भी किसी कमिश्नर, कभी किसी एसएचओ और कभी किसी अफसर की आप करप्शन को बेनकाब करते हैं, 6-6 महीने लगाकर आप कहते हैं कि हमने इसको जो है बेनकाब किया है, तो आज आप उन कुव्वतों को भी बेनकाब करें। इस कौम को बताएं कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जिनकी पुलिस भी आलाकार बन गई, यहां तक कि हमारी निगरान हुकूमत भी आलाकार बन गई। और आपने कहा कि मैं उसकी मुज़ाहमत करता हूं और मैं पीटीआई के कारकुनों की हमायत के साथ हूं। यह भी आपका जो बयान है यह मुनाफिकत पर मुबनी है, या फिर आप उन कुव्वतों का नाम लें, इस कौम को सच बताएं, अपने वीलॉग में ही बता दें। चले मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपने सियासी जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो ARY चैनल, आप उसके ऊपर ना बताएं। इसी तरह से फिर आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक ट्वीट देख रहे होंगे जो इकरार हसन साहब ने किया कि ये जनवरी 2023 में जो है वो इमरान खान साहब गरीबों के साथ लंगर खाने में खाना खा रहे हैं, और जनवरी 2022 में और जनवरी 2023 में जो है वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इकरार हसन साहब का ये कहना है कि जो लाइनों वाली तस्वीर है कि जिसमें लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये तो इमरान खान साहब के दौर की तस्वीर है जब वो यूरिया की खाद लेने के लिए लाइन में लगते थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या आटे की लाइन के अंदर जो है वो लोग लाइनों में नहीं लगे होते? क्या किसी को इस बात का पता नहीं है कि कितने लोग जो है लाइनों के अंदर जो है वो मर चुके हैं, और लंबी लंबी इतनी लंबी कितारें जो हैं कि आप जहां तक चलते जाएं आपको लोगों की लाइनें नजर आती हैं, सुबह से शाम तक हो जाती है और उनको आटा नहीं मिलता। तो इस छोटे से ट्वीट को और इस तरह से पेश करने का मकसद जो है ये आप जो है वो खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि मीडिया जो है, अब लोग मीडिया को नहीं देखते, इन चैनल्स को नहीं देखते, अब लोग ज्यादातर यूट्यूब को देखते हैं। तो असल बात जो है वो ये थी जिसकी वजह से इन्हें बार बार ये वीलॉग करने पड़ रहे हैं कि लोग चैनल्स को नहीं देखते, ज्यादातर आप यूट्यूब को देखते हैं, और इसी वजह से इन्होंने अपना वीलॉग शुरू किया और पिछले चंद दिनों में इन्होंने बहुत सारी वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर डालना शुरू कर दी। फिर इन्होंने ये सोचा कि चैनल के ऊपर जो है उससे हट के मेरे पास कोई जो है वो कोई टॉपिक होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। तो इन्होंने इमरान रियाज खान साहब का इंतखाब किया और उनके ऊपर जो है वो उनको निगेट करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और दूसरी बात इन्होंने ये की कि अगर कोई सियासी पार्टी किसी सहाफी को पैसे दे सकती है 10 लाख, 20 लाख या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख, तो ये सहाफत का रेट भी आपको खुद बता रहे हैं कि एक सियासी पार्टी एक सहाफी को ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देती है। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज खान जो है वो 3 से 4 करोड़ जो है वो महाना कमा रहे हैं। असल बात भी यही है कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो 3 से 4 करोड़ जो है वो महीने का कैसे कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं।
उसके अलावा ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं इनके उसी वीलॉग का जिसमें इन्होंने ये सारी बातें की। किसी ने इनके इस वीडियो के नीचे एक कमेंट किया कि क्या इमरान रियाज खान की तो आपने बात की है, क्या आप सलीम साफी और हामिद मीर के बारे में भी कोई वीलॉग करेंगे, उनके बारे में भी ऐसी बात कहेंगे? ये मैं नहीं कहता कि वो लिफाफा सहाफी हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर वो लिफाफा सहाफी हैं आपकी नजर में तो फिर भी आप उसके ऊपर वीलॉग करें, और अगर आपकी नजर में वो लिफाफा सहाफी नहीं है तो फिर भी आप उसके ऊपर वीलॉग करें। क्यों करें? क्योंकि इसी कमेंट के नीचे तकरीबन 700 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है और आपकी इस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक आपके इसी कमेंट को मिले। तो जब लोग ये नजरियात जानना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं कि सलीम साफी और हामिद मीर के ऊपर भी वीलॉग करें, उसके बारे में भी बताएं, तो मैं आपको ये बात चैलेंज करता हूं कि आप अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहे ना करें, आप एयरवे के ऊपर चाहे ना करें, आप अपने वीलॉग के अंदर ही कर दें। यही बता दें अगर आपकी नजर में वो दयानतदार हैं कि तो आप सिर्फ ये वीलॉग स्पेशली कर दें कि हामिद मीर और सलीम जो साफी है वो ईमानदार लोग हैं। मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा कि वो लिफाफा है या वो दयानतदार है। ये जो लोगों ने आपके कमेंट के ऊपर 700 लोगों ने आपको लाइक किया, सिर्फ 4 दिन के अंदर उस कमेंट को लाइक किया, तो आप उनको उनके जो नजरियात वो जो जानना चाहते हैं, तो ये अब आपका जिम्मेदारी बनती है, आपका फर्ज बनता है कि आप ये उनको बताएं, चाहे आप सिर्फ यही बताएं कि वो दयानतदार है। लेकिन मुझे पता है कि आप कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इससे आपके फॉलोअर कम होते हैं, लोग आपको जो है आपके ऊपर तनकीद शुरू कर देंगे, तो आप कभी भी ये बात नहीं करेंगे। कोई खुदा का खौफ करें। आप एक बड़े अच्छे नाम से जाने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप जो है वो आपकी एक इज्जत है, एक रेपुटेशन है आपकी। आप बजाय अपने साथियों के ऊपर इस तरह की तनकीद और इस तरह की बातें करने के जो है वो आप किसी अच्छे काम के ऊपर और जो है वो मस्बत जो बातों की तरफ जो है आप अपने वीलॉग करें। ठीक है, आप भी अपने वीलॉग करें, अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं तो आप भी करें, लेकिन किसी को डिग्रेड करके या किसी के ऊपर इस तरह के इल्जामात, वो भी अपनी फील्ड के साथी के ऊपर इस तरह के, और फिर आप कहते हैं कि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और जो ढीठ लफ्ज़ है मैं उनको क्या कहूं इससे बढ़कर, क्योंकि मेरे पास उनकी अल्फाज नहीं है। ये बात तक आपने की और फिर साथ आपने कहा कि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। ये कौम, ये आवाम अब जान चुकी है कि सालों से जो मीडिया हमें एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखता था, अब ये कौम जान चुकी है, इसीलिए वो इन मीडिया चैनल के ऊपर जो है वो एतबार नहीं करती, और इसीलिए वो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा एतबार करती है, और ये सब का सारा आप लोगों की वजह से हुआ है। इसके कसूरवार भी आप खुद हैं, इसके कसूरवार मैं या पाकिस्तान की आवाम नहीं है। तो अपने आप को सुधारेंगे तो ये आवाम जो है वो आपको खुद ब खुद लाइक करेगी। आवाम के अंदर अब ये शऊर आ गया है कि कौन सी खबर जो है वो सच्ची है और कौन सी खबर झूठी है, कौन सा चैनल किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है और कौन सा चैनल किस पार्टी को सपोर्ट करता है। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों तक, यहाँ खिजां को भी गुजरने की मजाल ना हो। वस्सलाम।